हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर 1 हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में तो कंसेप्ट दे रखा है, लेकिन उससे थोड़े ऊपर के लेवल के थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं। हम आज वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है 1/√3 + √2 - √5, ठीक है। अब देखिए, आपने जब है ना क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के, तब उसमें हम लोगों ने रैशनलाइज करना सीखा था। अब रैशनलाइज में हम लोग, जैसे हमारे पास तो सिंपल ये वाले क्वेश्चंस थे, 2 डिजिट्स वाले 2, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 2 - √3/2 - √3 कर लेते थे, जिसमें 2 डिजिट होता था। अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट है, तो अब इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे। तो देखिए, मैंने क्या किया, इसमें से 2 नंबर को एक पेयर बना दिया और एक को सिंगल रख लिया अलग से, ठीक है। इसमें से इन दोनों को एक पेयर बना दीजिए और इसको अलग से रख दीजिए, या तो इन दोनों का बनाइए या फिर इन दोनों का बना दीजिए, कैसे भी आप पेयर बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। तो मैंने इसको तो बना दिया ए और इसको बना दिया बी, तो ये बना हो गया a - b, ठीक है। अब इसका मैंने रैशनलाइज किया, तो a को तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, यहाँ जो माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया, +√5 और √3 + 2 + √5, ठीक है। तो ये तो मेरा पूरा a, ये मेरा पूरा b, ये मेरा पूरा a, ये पूरा b। तो नीचे क्या बन गया, देखिए ऊपर तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, नीचे क्या बन गया, वो a - b a + b, ठीक है। ये क्या बना, a - b a + b, तो ये मेरा क्या बनेगा, a² - b²। तो वही चीज मैंने नीचे लिख दी, a² मेरा पूरा √3 + √2 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। खाली a, सिर्फ इनके ऊपर इंडिविजुअली स्क्वायर मत लगाइएगा। √3² + √2 का स्क्वायर ये, और √3 + √2 का स्क्वायर, दोनों बहुत अलग चीजें हैं, है ना। ये होल स्क्वायर है, यहाँ पे ये a का होल स्क्वायर है, इसलिए √3 + √2 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला तो ऐसे कैसे लिखा, नीचे वाले का मैंने होल स्क्वायर जो था वो खोल दिया, तो क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, वापस एक आइडेंटिटी लगी, a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, यानी a² + b² + 2ab, वो आइडेंटिटी मैंने यहाँ लगाई। तो a² को a का √3 का स्क्वायर, b क्या है मेरा √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 × √3 × √2, और माइनस √5 का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 5। अब देखिए, ऊपर का तो जो न्यूमरेटर था वो ऐसे कैसे रहा, नीचे क्या बन गया, 3, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, प्लस 2 √3 √2 यानी √6 माइनस 5, ठीक है। तो अब देखिए, 2 + 3 + 2 कितना होता है, 5, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, +5 और -5 0 होता है, ये कैंसिल हो गए, तो नीचे क्या बच गया, 2 √6। अभी भी हमारा नीचे डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है। रैशनलाइजेशन में हमने यही सीखा था कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, तो अभी भी मेरा यहाँ पे √6 आ रहा है, तो उसको वापस से रैशनलाइज करूंगी मैं, किससे मल्टीप्लाई करूंगी, √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर मल्टीप्लाई करने पर तो ये तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअली, √6 × √3 √18, √6 2 = 12, √12, 6 5 = 30, √30, ठीक है। और नीचे √6 × √6 सिंगल 6 आ जाएगा, यानी 6 × 2 12 आ गया, और ऊपर आ गया मेरा ये आंसर। इसको आप ऐसे स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, जो बाहर निकलता है वो बाहर निकाल के भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी आपका आंसर सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, √5 - 2/√5 + 2 माइनस √5 + 2/√5 - 2, ये आपका क्वेश्चन है। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे कि √5 + 2 √5 - 2 दोनों नंबर सेम है, यानी √5 √5 2 2 √5 √5 2 2, दोनों के नीचे नंबर सेम है, बस प्लस माइनस का ही फर्क है। यानी यहाँ पर आपको अलग से रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, यानी इसको रैशनलाइज और इसको रैशनलाइज करने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे दोनों ही हमको जो चाहिए होता है रैशनलाइजेशन में, वही नीचे अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इसका एलसीएम। तो इधर तो ये √3 + √5 + 2, और इधर क्या आएगा, √5 - 2, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब एलसीएम में आपको पता ही है कि अगर हम लोग एलसीएम देखते हैं तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, और जो बचता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे √3 + 5 तो ऑलरेडी है, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये वाला डायरेक्टली मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है, √5 - 2 √5 - 2, तो ऊपर अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। इधर भी सेम, बीच में माइनस है ही, इधर भी √5 + 2 √5 + 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यही चीज, अब ये बन गया मेरा a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाई मैंने, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab,
और a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दोनों आइडेंटिटी मैंने इन दोनों में लगाकर इसको ओपन की है। तो देखिए अब नीचे क्या बनी मेरी a प्लस बी a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो नीचे तो मैंने लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो ये हुआ रूट फाइव का स्क्वायर, 2 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये नीचे हमेशा ध्यान रखिएगा अगर जब भी आप अंडर रूट्स में रैशनलाइज करते हो और नीचे दो टर्म्स हैं तो आपका 99% तो यही बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने एक्सपैंड किया, ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, फिर बीच का जो माइनस है वो लगाया, यहाँ पे मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया, ये ध्यान रखिए क्योंकि ये जो माइनस है इसके अंदर के सारे डिजिट पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो अंदर के जितने भी टर्म्स हैं उन सब में माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसलिए मैंने बाहर एक बड़ा ब्रैकेट लगाया है। रूट 5 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने देखिए सॉल्व किया, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4 रूट 5 माइनस अंदर 5 4 रूट 5। ठीक है, अंदर का ये चीज लिखी और नीचे क्या आया 5 माइनस 4 यानी नीचे तो 1 आ गया। अब ये देखिए 5 प्लस 4, अब इसका ब्रैकेट अगर जब तो 9 आया, माइनस 4 रूट 5 माइनस 5 प्लस 4 9, तो माइनस का 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस का होगा, सारे के साइन चेंज होंगे, ध्यान रखिएगा। आया 4 रूट 5, 9 से 9 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 4 रूट 5 माइनस माइनस प्लस, ऐड कर देंगे इसको और साइन बड़े का मतलब माइनस का साइन लगेगा, तो 8 रूट 5। ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया सेम वैसे ही है, तो मैंने इसको शॉर्ट में सॉल्व करके दे दिया है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा। देखिए 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस रूट 11। ठीक है, तो इसमें उसी को वापस a और b वैसे ही मैंने डिवाइड करके किया, तो a और b बीच का साइन माइनस था तो यहाँ चेंज करके प्लस कर दिया, तो नीचे तो मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और ऊपर ऐसे कैसे लिख देंगे, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसको एक्सपैंड किया मैंने, ये आया रूट 6 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 6 5 30, तो मैंने डायरेक्टली 30 लिख दिया है। और रूट 11 का स्क्वायर तो 11 हो जाएगा। अब ऊपर का तो ऐसे ही रखा, नीचे क्या आ गया देखिए 6 प्लस 5 माइनस 11 है, ये मैंने लिख दिया, और प्लस 2 रूट 230 लिख दिया, तो 6 प्लस 5 11 से 11 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो नीचे क्या बचा 2 रूट 30, तो जैसे ही अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था वापस से रैशनलाइज किया क्योंकि अपन को रूट नीचे का भी हटाना है, तो इसको मैंने वापस से रैशनलाइज किया और रूट 30 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर अगर मल्टीप्लाई करते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 30 बाहर लिखकर रूट 6 रूट 5 रूट 11, ऊपर तो ऐसे कैसे आ गया, और नीचे 60 लिख दिया क्योंकि देखिए रूट 30 इंटू रूट 30 30 आ जाएगा, 30 इंटू 2 60, ये आ गया 60। या फिर आप इसको ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करके इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या इनमें जो कॉमन फैक्टर्स बाहर निकलते हैं वो भी निकाल के आप लिख सकते हैं। इस आंसर को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3/3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, तो सिंपल है। इसमें नीचे देखिए, आप नीचे वाला अगर चेक कर सकते हैं, या भी अपन जो ऊपर एक सेकंड क्वेश्चन किया उसके साथ सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें नीचे दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। वही चीज़ हम रैशनलाइज में करते हैं, सिर्फ साइन चेंज होता है, बाकी सेम रहती है टर्म्स। तो ये हमको रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, a स्क्वायर यानी 3 रूट 3 का होल स्क्वायर और b स्क्वायर यानी 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ये वाला जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 इंटू 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। ऊपर वाला अगर मल्टीप्लाई करके अंदर सॉल्व करेंगे, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 रूट 3, 4 2 8 रूट 2 प्लस 3 3 9 रूट 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 रूट 2। नीचे देखिए 3 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर इज 9, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर यानी 4 और रूट 2 का स्क्वायर यानी 2। ठीक है, ये आ गया, तो ये आया 9 3 27, 27 माइनस 8, तो ये आया 19, नीचे तो आ गया 19। ऊपर देखिए रूट 3 और रूट 3 जो लाइक टर्म्स हैं, सेम टर्म्स हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं क्योंकि दोनों में प्लस का साइन है। 12 प्लस 9 21, ये आ गया हमारा 21। रूट 2 और रूट 2, इसमें हम देखिए एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 इज 2 रूट 2, तो ये आ गया मेरा इसका आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या है, a हमको गिवन है a प्लस 3 रूट 7, b हमको गिवन है 1/a।
ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए आप इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हम लोग इस आइडेंटिटी से वैल्यू निकालें, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इस 2ab को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, इस 2ab को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी। अगर अपन इसमें ए प्लस बी का, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab रखेंगे तो ऐसे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन बी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अब b की वैल्यू निकाली। b क्या था अपना 1/a, और a की वैल्यू मेरी क्या थी 8 प्लस 3√7, तो यानी ये हो जाएगा 1/a यानी 1/8 प्लस 3√7। इसको मैं रैशनलाइज करूंगी, इसको मैंने रैशनलाइज किया। नीचे तो a प्लस बी, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ऊपर ऐसे कैसे लिख दिया। नीचे कितना आ गया 64, 3 3 9, 9 इंटू 7 63, तो 64 माइनस 63 तो 1 आ गया, और ऊपर आ गया ऐसे कैसे। तो ये मेरी आ गई b की वैल्यू। a की वैल्यू आई थी मेरी 8 प्लस 3√7, और b की वैल्यू आ गई 8 माइनस 3√7। अब मेरा जो फॉर्मूला था वो क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या तो आप अब a और b की वैल्यू डायरेक्टली इसमें पुट कर दीजिए, या फिर इस फॉर्मूले में रखकर, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने दोनों मेथड कर रखे हैं। यहाँ पे मैंने पहले इस LHS में ये फॉर्मूला रखकर देखा और इनकी वैल्यू पुट करके देखी, यानी a की जगह मैंने ये रखा, b की जगह ये रखा, उसका होल स्क्वायर था ना यहाँ पे ये, तो इसका होल स्क्वायर जब इसको सॉल्व किया तो ये कट गए, और 8 8 64, 64 का होल स्क्वायर किया तो 256 आया। और फिर यहाँ पे 2ab लिखा, 2ab में मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर इसको वैल्यू निकाल दी 254। या फिर आप इस a और b की वैल्यू डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मैंने पुट करके देखी, a स्क्वायर का होल स्क्वायर खोला यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे भी a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों खोला। ये मैंने डायरेक्टली लिखे हैं, आप इनको सॉल्व करिएगा स्टेप बाय स्टेप तो आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 448√7 प्लस का भी था और यहाँ पे माइनस का भी था, बीच में प्लस है, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में प्लस है। तो ये माइनस 48/7 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये आया 64 63 64 68 254। तो दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन हमको दे रखा है, एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें दे रखा है कि आपको 0.6, 0.7, 0.47 ये हमको दे रखा है। इसको हमें एक्सप्रेस करना है इन p/q फॉर्म। ठीक है, और जहां पर q जो है मेरा वो 0 से 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इट्स नॉट इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले इंडिविजुअली इन तीनों को सॉल्व करेंगे अलग से। इंडिविजुअली इसको सॉल्व करते तो फर्स्ट टर्म ये मैंने ना आपको डिटेल में मेरे जो इंट्रोडक्शन वीडियोज हैं चैप्टर 1 के, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 0.6 का बाहर है, इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बताया था कि बाहर के नीचे एक सिंगल डिजिट होती है, 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो 10x आएगा इक्वल टू 6.6 बार हो जाएगा। अब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड इक्वेशन, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 6 बार माइनस 0.6 बार, तो 0.6 बार से चला जाएगा इसमें, तो 6.0 आ जाएगी मेरी वैल्यू। और 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। ऐसे ही मैंने 0.7 की भी निकाली, तो ये मेरी आ गई 7/9। और सेकेंड थर्ड टर्म जो 0.47 है, जहाँ पे दो नंबर्स हैं बाहर के नीचे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये आ गई मेरी 47/99। तो तीनों वैल्यूज आ गई 2/3, 7/9 और 47/99। तो देखिए 2/3, 7/9 और 47/99 इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 190/99। इसको p/q फॉर्म में ही रखना है, तो इसी फॉर्म में इसको मैंने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको दे रखा है a गिवन है 5 माइनस 2√6। ठीक है, a हमको गिवन है, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, √a माइनस 1/√a। तो a तो हमको गिवन है लेकिन रूट में नहीं गिवन है, तो सबसे पहले √a की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए √a मैंने लिखा √5 माइनस 2√6। फाइन, अगर मैं इसको कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो ऊपर न्यूमरेटर में है तो रैशनलाइज वगैरह कोई चांस ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको रैशनलाइज करते हो तो नीचे डिनोमिनेटर में फिर से आपका अंडर रूट आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए रूट हटाने के लिए हमेशा, रूट कब हटता है, जब यहाँ पे हमारा होल स्क्वायर होता है। आपका रूट कभी भी हटता है तो वो जब ये होल स्क्वायर था, जैसे अपन आप देखते हो ना √5 का स्क्वायर करते हैं तभी अपना 5 आता है, कि रूट तभी हटा जब वो होल स्क्वायर है, या फिर 5 का स्क्वायर के ऊपर रूट लगा हुआ होगा तो भी वो कट जाएगा। क्यों कटता है ये बताती हूं मैं। देखिए √5 को आप लिखते हो 5 1/2,
ठीक है। और इसको अगर आप होल स्क्वायर करते हो यानी इसका होल स्क्वायर, तो 2 से 2 जो होता है पावर वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए आता है 5 की पावर 1। इसीलिए आता है √5 का स्क्वायर जो होता है वो 5 निकलता है, वो इसी वजह से निकलता है, ठीक है। तो अगर स्क्वायरिंग है तो ये रूट हट जाएगा, इसका मतलब मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए एक टर्म है मेरे पास और ये टर्म है, इसको आप 2ab की फॉर्म देख सकते हो, क्योंकि माइनस की टर्म तो हमेशा 2ab में होती है। जैसे होल स्क्वायर के फॉर्मूले क्या होते हैं, a² + b² + 2ab या फिर a² + b² - 2ab। तो जो a और b की टर्म होती है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन नेगेटिव टर्म दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है, -2ab का फिगर है। अगर -2ab मेरा 2√6 है तो देखिए इसको मैंने स्प्लिट किया, 2 तो 2 का लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया। √6 को मैंने a और b में स्प्लिट किया, तो कैसे कर सकते हैं, √3 और √2 में ऐसे इसको स्प्लिट कर सकती हूँ। तो ये जो मेरा बना √3 और √2, ठीक है, तो मेरा आ गया a और b, यानी मेरा a आ गया √3, b आ गया √2। अब a की जगह मैंने लिखा √3 का स्क्वायर, ठीक है, और b की जगह लिखा √2 का स्क्वायर। अब देखिए 5 को मैंने कैसे स्प्लिट कर दिया, ऐसे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर कितना आता है 3, √2 का स्क्वायर कितना आता है 2, यानी कितना आया 5। सेम आया, मेरी चीज यही। तो मैंने इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर दिया, a² + b² - 2ab, ऐसे स्प्लिट कर दिया। तो ये क्या बन गया मेरा, √5 + √2 का होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर बनते ही मेरा अंडर रूट हट गया, इससे जो होल अंडर रूट था ना पूरे पे वो हट गया। इंडिविजुअल है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या दे रखी, 1/√a, यानी 1/√a। √a कितना है, ये √a मेरा ये आया था, तो 1/√a इज √3 + 2। इसको वापस से मैंने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके मैंने सॉल्व किया। नीचे a² - b² बन गया, ऊपर ऐसे कैसे रहा, a² - b² यानी 3 - 2, तो 1 आ गया। तो √3 - 2 मेरा ये सेकेंड टर्म आ गई। तो अब देखिए √a - 1/√a, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब √a भी आ गया और 1/√a भी आ गया। √a की जगह लिखा मैंने √3 + √2, ये मैंने √a की जगह लिखा। -1/√a, -1/√a कितना आया था मेरा, √3 - √2, वो मैंने लिख दिया √3 - √2। अब इसको माइनस में लिखा है क्योंकि बाहर माइनस है, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो अब जैसे ये माइनस अगर खोलेंगे तो ये अपने आप ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आया 2√2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 था ना, जो a हमको गिवन था, और √a - 1/√a में सबसे पहले √a निकाला, 1/√a किया उसका, और फिर उसको वैल्यू को पुट किया। देखिए उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमको a गिवन था 5 - 2√6, इसमें हमको निकालना है a² + 1/a²। तो सबसे पहले a² तो लिख दिया मैंने 5 - 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1/5 - 2√6 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये मेरा अपॉन में आ गया, रैशनल नीचे आ गया, यानी 1/5 - 2√6 का होल स्क्वायर जो आया। तो इसका होल स्क्वायर निकालना मतलब पहले रैशनलाइज करके फिर निकालना पड़ेगा, क्यों नीचे अंडर रूट है। तो मैं पहले 5 - 2√6 का रैशनलाइज कर देती हूँ। तो इसको रैशनलाइज अगर अपन करते हैं तो ये मेरा ऐसे आता है 5 + 2√6, 5 + 2√6, ये चीज़ आई। तो ऊपर तो बच गया 5 + 2√6, ठीक है। नीचे देखिए 5 का स्क्वायर यानी 25, -2 2 4, 4 6 4 24, तो ये आया 1, यानी 5 + 2√6 आया मेरा इसका। इसको करेंगे 1/1 ये आया, तो यानी इसका करेंगे हम होल स्क्वायर। तो ऊपर हो गया a² की जगह लिखा 5 - 2√6 का होल स्क्वायर, और इस पूरे की जगह इसका जो होल स्क्वायर है ना, ये 1/a² है, इसको हम लिख सकते हैं 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/a का होल स्क्वायर यानी 1/a की वैल्यू मेरी कितनी आई, 5 + 2√6 का स्क्वायर, ये आ गया ऊपर 5 + 2√6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/a की वैल्यू निकाली अपन ने, ठीक है। तो इसको नीचे 1 करके मत लिखिएगा, क्योंकि 1/a को ही अपन ने सॉल्व किया है, तो इसको अपॉन करके मत लिखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया 5 + 2√6 का होल स्क्वायर। अब इसको a + b, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर एक्सपैंड किया, तो इसमें रूट वाले कैंसिल हो गए, जो बचे हुए हैं उनको मैंने ऐड कर दिया। क्वेश्चन 5 ये भी सिमिलर है जैसे आपने अभी पिछली बार जो पैसा क्वेश्चन किया वही है। a हमको गिवन है 9 + 4√5, b गिवन है 1/a, तो सबसे पहले b की वैल्यू निकाल देते हैं, यानी 1/9 + 4√5, a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। फिर इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने पर मेरा आंसर आ रहा है 9 - 4√5, यानी a आ गया 9 + 4√5 और b आ गया 9 - 4√5, ठीक है। अब हमको निकालनी वैल्यू a² + b² की, तो मैंने इसमें तो डायरेक्टली a² और b² पुट करके ही निकाल दी है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा भी पड़ता है। आप अगर डायरेक्टली उस फॉर्मूले को शिफ्ट करके और उसमें से निकालते हो तो वो थोड़ा लेंदी पड़ता है। ये
ए लिखा मैंने, बी लिखा और इनका होल स्क्वायर खोला। होल स्क्वायर खोलने के बाद रूट से रूट कैंसिल होकर जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। यानी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए 9 का स्क्वायर 81, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80 और 2ab यानी 2 इंटू 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 72 और ये आया √5 प्लस 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, 16 इंटू 5 इज 80 माइनस 2ab 2 इंटू 9 इंटू 4 दैट इज 72 √5। ये कैंसिल हो गए रूट वाले और बचे हुए नंबर को मैंने ऐड कर दिया। इसी क्वेश्चन में हमको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सबसे पहले ए मेरा क्या है 9 प्लस 4 √5, बी क्या है 9 माइनस 4 √5, ये कर लिया। इसके बाद मैंने आइडेंटिटी लगाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी लगाई, हाँ तो ये आइडेंटिटी हमने लगाई इसमें, a प्लस बी का होल क्यूब है और a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें हमने ये आइडेंटिटी लगाई। तो पहले इसमें लगाई a क्यूब बी क्यूब, तो देखिए a क्यूब 9 क्यूब, बी क्यूब क्या है 4 के √5 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो मैंने फर्स्ट वाले में लगाई। सेकेंड वाले में सेम आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन जहां पर मेरा b की जो पावर होती है वो जहां पर मेरी ऑड हो जाती है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी देखिए a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल क्यूब अगर देखते हैं तो a क्यूब सबसे पहले b क्यूब आता है प्लस b क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे b की पावर क्या हो गई ऑड हो गई तो ये माइनस बी क्यूब बन जाएगा, ठीक है। प्लस 3a स्क्वायर बी है, ठीक है, तो 3a स्क्वायर बी की पावर तो ऑड हो गई तो यानी माइनस होगा। यहाँ पर b की पावर क्या है इवन है तो ये तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन माइनस का ये हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में क्यों आते हैं, क्योंकि इनमें जो b की पावर होती है वो ऑड होती है, ठीक है। यहाँ पे 1 है यहाँ 3 है इसलिए ये माइनस होगा और यहाँ बीच में माइनस है, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था a माइनस बी का होल क्यूब निकाल रहे हैं अपन, तो जहां जहां बी ऑड हो जाएगा वहां उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ करी है, 9 का क्यूब माइनस 4 √5, ठीक है, बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसमें से ये सब कैंसिल आउट हो गए। अब जो बचे हुए हैं उनको मैंने लिख दिया, सॉल्व कर दिया। 9 का क्यूब 729, 3 इंटू 9 इंटू 4 और √5 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 5, √5 का क्या होगा स्क्वायर 5, तो ये आया 2160। इसको सॉल्व किया तो ये भी आया 2160, इन सबको ऐड करने पर आया 5778। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको x गिवन है √3 प्लस √2, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन ये है x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 और y हमको गिवन है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ये हमको x और y गिवन है और हमको फिर फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। तो सबसे पहले x को आप रैशनलाइज करो, y को रैशनलाइज करो और इन दोनों की जो वैल्यू आती है उनको इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो सबसे पहले इसको मैंने रैशनलाइज किया, x को प्लस से मल्टीप्लाई किया, नीचे माइनस है तो दोनों प्लस से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला जो है वो होल स्क्वायर बन गया। देखिए √3 प्लस 2 √2, √3 प्लस 2 √3 होल स्क्वायर बन गया। नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ऊपर का होल स्क्वायर ओपन करने पर मेरी वैल्यू आ गई, नीचे तो 1 बचा, मेरी वैल्यू आ गई 5 प्लस 2 √6। ऐसे ही मैंने y को सॉल्व किया पूरा तो मेरी वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 √6। अब इन दोनों को मैंने यहाँ और यहाँ पुट किया, x स्क्वायर में 5 प्लस 2 √6, y स्क्वायर में 5 माइनस 2 √6, जो x और y की वैल्यू आई, ये मेरी x की वैल्यू आई, ये मेरी y की वैल्यू आई, ये दोनों मैंने यहाँ पुट कर दी, प्लस x इंटू वाई ये मैंने लिखा। तो इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसका भी होल स्क्वायर खोला और ये देखिए ये क्या है a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 5 का a का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, ठीक है, a b का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 इंटू 6 24, a b 2ab होता है ना, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 √6। इधर भी सेम यही आई 25 प्लस 4 4 इंटू 6 24 माइनस ऑफ 2ab 5 2 जा 10, 10 इंटू 2 20 20 √6 और इसका आया 5 का स्क्वायर और 2 √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका पूरा a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी को मैंने बना दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गए। 25 24 25 24 ये पूरा मेरा 98 आया। अब 5 का स्क्वायर 25, 2 2 जा 4 और √6 का स्क्वायर इज 6, 4 इंटू 6 6 4 24, तो ये मेरा आंसर आ गया 99। ये क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को भी गिवन है x इज इक्वल्स टू √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1,
y गिवन है √5 -1 अपॉन √5 + 1। सेम क्वेश्चन है जो अभी जस्ट हमने पहले किया। इसमें मैंने x को पहले रैशनलाइज किया, इसी में भी वैल्यू निकालनी है मुझे x² + xy + y², ये रही, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले x को मैंने रैशनलाइज किया तो मेरी वैल्यू आ गई 3 + √5 अपॉन 2। सेम मैंने y को रैशनलाइज किया, y को रैशनलाइज करने पर मेरी वैल्यू आ गई 3 - √5 अपॉन 2। ठीक है, रैशनलाइज किया, ऊपर होल स्क्वायर ओपन किया, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद मेरा 6 + 2 √5 अपॉन 4 आया। इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो 3 + √5 आ गया और ये कैंसिल होकर 2 आ गया। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ हुई, बस बीच में माइनस है। इस दोनों की वैल्यू मैंने इसमें x² + xy + y² में पुट करी, तो x² की जगह पुट किया 3 + √5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये मैंने सिंगल इंडिविजुअल स्क्वायर लगा दिया, इसको होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। और 3x और y की जगह 3 + √5, 3 - √5, 2 है नीचे, और y की जगह 3 - √5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 9 √5 का स्क्वायर 5 यानी a² b² 2ab, 3 2 6 6 √5, ठीक है, अपॉन 4। इसको करेंगे सॉल्व, a + b a - b यानी a² - b², तो a² इज 3 का स्क्वायर 9 और b² √5 का स्क्वायर 5 अपॉन 4। 9 - 4 इज 4। नेक्स्ट आया मेरा ये 3a + b 9 + 5 माइनस 2ab यानी 3 2 6 √5 6 √5, ये आ गया, तो ये आ गया अपॉन 4। ये इसको सॉल्व करेंगे 13 अपॉन 4 6 √5 अपॉन 4, ये आया 1 प्लस 13 अपॉन 4 6 √5 अपॉन 4, ये 6 √5 से 6 √5 कैंसिल हो गया, 13 + 13 26 अपॉन 4 + 1, तो एलसीएम लेकर करेंगे आप तो ये 30 अपॉन 4 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, हमको ये गिवन है √7 - 1 अपॉन √7 + 1, ये LHS गिवन है, इसको बता रखा है इक्वल्स टू a + b √7, तो a और b की वैल्यू निकालनी है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए नीचे दोनों के नीचे के डिनोमिनेटर अपोजिट साइन में है, बाकी नंबर सेम है, बिल्कुल डिजिट सेम है। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लेंगे तो a + b a - b आएगा, तो a² - b² मैंने यहाँ लिख दिया। ये जो नंबर है वो इससे डिजिट से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो है वो इस डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब इनके होल स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे हम, ठीक है, तो ये देखिए 7 a² b² माइनस 2ab 2 √7, माइनस तो बाहर है तो इसलिए मैंने अंदर ये वाला चीज़ ब्रैकेट में लिखी, ध्यान रखिएगा साइन चेंज होंगे, तो 7 + 1 और 2 √7। अब इसका ऊपर नीचे तो आ गया 7 - 1 6, ऊपर आया 8 - 8 कैंसिल हो गए, ये आ गया 0 नहीं सॉरी, ये आया -4, ये 0 मत देखिए, 2 + 2 4 √7 अपॉन 6, ये a + b √7 है ही। ठीक है, अब यहाँ पर √7 के साथ और a के साथ, मतलब ये √7 डिजिट है और ये इंडिविजुअल रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर अगर आप इनकी कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये अगर इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ की डिजिट इससे बराबर होगी और ये डिजिट इससे बराबर होगी, तो a जो है वो तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, इसलिए मैंने 0 लिखा है यहाँ पे। a जो हो गया वो मेरा 0 है, और जो b होगा वो √7 के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, √7 के साथ जो भी लिखा हुआ है वो नंबर मेरा b होगा, तो √7 के साथ क्या लिखा हुआ -4/6, तो -4/6 मेरा b हो गया, यानी 2/3 मेरा b आ गया। ऐसे a और b की वैल्यू आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जहां पर ये हमको LHS दे रखा है और RHS हमको a + b √5 के बराबर दे रखा है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सेम है, यहाँ पर दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो मैं इसको रैशनलाइज ना करके एलसीएम ले लूंगी। ठीक है, तो देखिए ये a - b a + b, इसको a² - b² हो जाएगा, फिर ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो है 7 + √5, ये 7 + √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 - √5 है, ये 7 - √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और a + √5 इधर RHS तो चल ही रहा है, ऊपर का a + b का होल स्क्वायर मैंने खोला और नीचे भी यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर ओपन किया। ठीक है, तो ये हो गया 7 7 7 49, ठीक है, और √5 का होल स्क्वायर क्या बना 5, तो और फिर ये होगा 2ab यानी 7 2 14 √5। सेम यहाँ पर भी हुआ, अब मैंने यहाँ का माइनस का साइन जो सबका चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने ब्रैकेट हटा दिया, तो ये 749 प्लस का था तो माइनस का हो गया, 5 भी प्लस का था तो माइनस का हो गया, और -2ab जो माइनस का था उसको प्लस का बना दिया। ठीक है, इसमें से देखिए 49 और 5 और 49 और 5 कैंसिल हो गए, बचा क्या मेरा 14 √5, 14 + 14
28√5/2 ये कैंसिल होके 14√5 आ गया। तो देखिए ए तो इधर कुछ है ही नहीं, जो विदाउट इरेशनल नंबर है तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो है, तो ए इज इक्वल टू मेरा जीरो आ गया। बी मेरा √5 के साथ जो भी डिजिट है वो लिख दूंगी, तो √5 के साथ मेरी डिजिट कितनी है 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दे रखा है ए गिवन है मेरे को, बेसिकली ये नहीं गिवन है, ए गिवन है √3 + 1/√3 - 1 और बी गिवन है 1/a। ठीक है, तो इसके आगे मुझे करना है a² + b² + ab की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको मैंने रैशनलाइज किया। ठीक है, ये मेरे को गिवन है a और b, इसको मैंने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने पर मेरा आंसर जो आया, ऊपर तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को मैंने यहाँ एक्सपैंड कर दिया, नीचे a² - b² यानी √3 का स्क्वायर -2 यानी 2, 3 - 1 तो मेरा आ गया 2। ठीक है, और ऊपर a² + b² को एक्सपैंड किया, a² + b² + 2ab, तो इसमें से 4 आया, 4 + 2√3, तो 4 में से मैंने 2 कॉमन निकाले, तो 2 + 2√3 ये कैंसिल हो गए। बी क्या था 1/a, 1/a मेरा कितना आया 2 + √3 यानी 1/2 + √3। इसको मैंने रैशनलाइज किया। इस टाइप के अपन ने क्वेश्चन पीछे अभी करे हैं, 2-3 क्वेश्चन किए हैं ऐसे। तो देखिए 2 + √3 इसको रैशनलाइज करें तो ये मेरा आंसर आ गया 2 - √3। तो ए आ गया मेरा 2 + √3, बी आ गया मेरा 2 - √3। अब a² + b² + ab इससे मैंने पुट कर दिया। ए बी, जब आप ए बी पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 + √3 2 -√3 यानी a + b a - b। तो इसको मैंने लिख दिया डायरेक्टली a² - b², डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती नहीं होगी आपसे। 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 - √3 का होल स्क्वायर, a² - b²। अब ये देखिए a² है ना, इसलिए मैंने होल स्क्वायर लिखा, b² इसलिए यहाँ होल स्क्वायर लिखा। इनके दोनों के होल स्क्वायर ओपन किए, जो कैंसिल हो रहे थे वो कैंसिल किए और बाकी को ऐड करके इसका आंसर निकाल दिया 15। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10th है आपका, 1/√3 - 1/√2 -√2 - 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमें को, और हमको क्वेश्चन में दे रखा है √3 और √2 सॉल्व दिस करना है हमको। इन दोनों की वैल्यूज दे रखी है, √2 और √6 की हमको वैल्यूज दे रखी हैं। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये देखना है कि इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए √2 की तो वैल्यू गिवन है, लेकिन √3 की वैल्यू नहीं गिवन है, हमको √6 की वैल्यू गिवन है। अब √6 की तो मैं यहाँ पुट कहीं कर नहीं सकती, तो मैं क्या करूँ, मैं इनमें से √3 को जो है √6 में कन्वर्ट कर देती हूँ। कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे इसको। अगर इसको करूंगी तो यानी ये पूरा होगा, यहाँ नीचे होगा तो ऊपर भी होगा, तो इसको मैंने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो √2 × 1 √2 आया, नीचे देखिए क्या आता है, √2 × √3 √6, √2 × √2 सिंपल 2, और 1 है तो 1 × √2 इज √2। ठीक है, अब मेरे पास सबकी वैल्यू है, √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू है मैंने पुट कर दी, √6 की वैल्यू पुट कर दी -2, और -√2 की वैल्यू भी पुट कर दी। इसको सॉल्व करा और मेरा आंसर आया, नीचे नेगेटिव है तो इसलिए ये आंसर आएगा -1.466। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। 4√2/15 -3√2, 3√5 √10 -√3 5√3 √6 + √5। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने सबसे पहले इसको इंडिविजुअली रैशनलाइज किया, इसको इंडिविजुअली रैशनलाइज किया, इसको इंडिविजुअली अलग से रैशनलाइज किया। आप तीनों टर्म को अलग रैशनलाइज करके फिर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने साथ में किया। आप अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपकी गलती नहीं होगी कोई भी। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो नीचे तो a² - b² बनेगा और ऊपर आएगा √15 + 3√2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया और ये आ गया -3। इसमें भी ऐसे ही किया, नीचे a² - b² आया और ऊपर √10 + √3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ये आ गया मेरा आंसर। यहाँ पे √6 -√5 यानी a² - b²। जब आप इसको इंडिविजुअली रैशनलाइज करेंगे तब आप करके देखिए, आपका यही आंसर आएगा, √5 √3, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पर आया मेरा ये। अब मैंने एलसीएम लिया 7 3 और 1, इसका एलसीएम आया 21, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला डिजिट पूरी 7 से मल्टीप्लाई होगी। ये पूरी, ये जो माइनस था ना मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, देख लीजिए -7 है ना इस डिजिट का, क्योंकि एलसीएम में तो आ नहीं सकता है, तो इस डिजिट का माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तो ऊपर वाली सारी डिजिट्स माइनस की हो जाएंगी। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये पूरा 21 से मल्टीप्लाई होगा ये डिजिट। इसको पूरा सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो लाइक टर्म्स है यानी √2 और √2 वाली को मैंने एक साथ लिखा है, √15 और √15 वाली को एक साथ लिखकर सॉल्व किया है। ठीक है, तो इससे मेरा जो आंसर आया वो आया ये। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, 4/2187 की पावर -3/7 -5/256 की पावर -1/4 +2/133
का स्क्वायर की पावर -1/3। ठीक है, सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर इनको सॉल्व किए हैं ताकि डिनोमिनेटर को थोड़ा अपन ईजी कर लेते तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया है तो 2187 - 3 की पावर 7। तो अब मैं किसकी पावर लिखूं कि ये 7 आ जाए, क्योंकि मेरे यहाँ पे नीचे क्या 7 है, तो मुझे इसको 3 की पावर 7 लिखा मैंने 2187 को। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये आया 3 की पावर -3, 1/3 की पावर 3, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर आपको अच्छे से आता है तो ही आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। a की पावर -1 होता है तो 1/a लिखते हैं उसको अपन, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/27। नेक्स्ट देखिए 256 की पावर -1/4 है, तो 256 की पावर -1/4, इसको मैंने लिखा 4 की पावर 4। आप इसको 2 की पावर 8 भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहोगे कि मैम ये 2 की टेबल में भी आते हैं तो 2 की पावर 8 भी करके लिख सकते हो। तो ये जो होगा ये हो जाएगा -1/4। यहाँ तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और 4 की पावर -1 आ गई, तो ये आ गया 1/4। अगर ऐसा आप करते हो तो क्या होगा, ये 4 2 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2² यानी 1/4। आंसर आपका सेम ही आएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो कटिंग करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट डिनोमिनेटर क्या है, 1331 का स्क्वायर का -1/3। ठीक है, एक और पावर, 2 पावर है, तो आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट्स में जब a की पावर m और a की पावर n होता है तो a की पावर mn हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं ये दोनों पावर्स। तो यही चीज करिए, 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया -2/3। अब 1331 है 11 का क्यूब, 11 के क्यूब से मैंने लिखा इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आया 11 की पावर -2 यानी 1/11 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1/121। ठीक है, अब 4 के नीचे मैंने लिखा 1/27, 5 -5 के नीचे लिखा 1/4 और 2 के नीचे लिखा 1/121। अब जब ये अपॉन में तो तब ये सब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यही चीज आपको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके सॉल्व किया और आंसर आया आपका 330। इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 128 की पावर -2/3, 128 की पावर है -2/7 सॉरी -2/7। तो देखिए 128 की पावर -2/7, इसको मैं 2 की पावर 7 लिख सकती हूँ ताकि ये जो मेरा 7 है वो कट जाए। ठीक है, मुझे उसको इसकी पावर में बनाना पड़ेगा जिससे कि मेरा ये कैंसिल आउट हो जाए। तो ये 2 की पावर 7 से मेरा ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 की पावर -2 यानी 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 1/4। नेक्स्ट देखिए हमारा पास है 625 की पावर -3, इसकी होल पावर दे रखी -1/4। तो यही चीज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 625 3/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 3/4 आ जाएगा। अब 625 किसको लिखेंगे, 5 की पावर 4 को इंटू 3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो 5 का क्यूब आ गया ये। ठीक है, ये आ गया 5 का क्यूब यानी 125। नेक्स्ट देखिए 2401 की पावर -1/4 है, इसको मैंने लिखा 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 लिखा तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो 7 की पावर कितना आ गया -1, 14 और ये 7 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा तो 7 से कट गया 14, तो ये आ गया 2। तो यार 1/4 -125 प्लस 2 123, इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो आंसर आया आपका -491/4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये x गिवन है यहाँ पर a + 2b प्लस √a - 2b, a + 2b माइनस √a - 2b। आपको स्टेट करना है bx² - ax + b = 0। कितने ही बुक में यहाँ पर मिसप्रिंट है, प्लस माइनस के साइन में गड़बड़ है, तो इसका एग्जैक्ट करेक्ट क्वेश्चन ये है जहाँ पे ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ठीक है, आपको x की वैल्यू अगर आप डायरेक्टली पुट करते तो आपको कहीं सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। इसको सबसे पहले x को सिंप्लीफाई करो, x को मैंने रैशनलाइज करा, देखिए ऊपर भी सेम टर्म्स है नीचे भी सेम टर्म्स है, बस प्लस माइनस का फर्क है। ठीक है, नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ये प्लस का मल्टीप्लिकेशन, तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे a² - b² बन गया। ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab, ये आ गया मेरा। और नीचे होल स्क्वायर खोलने पर मेरा नीचे a² - b² खोलने पर मेरा आया a + 2b - a + 2b, क्योंकि ये माइनस है तो इसका साइन अंदर चेंज हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो गया और ये आ गया 4b। अब x मेरा ऊपर देखिए a² को मैंने इसको स्क्वायरिंग हटा देंगे क्योंकि अंडर से दोनों के अंडर हट जाएंगे, तो इसका मैंने खोल दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या बना मेरा, ये क्या है मेरा √a + 2b है ना। तो देखिए ये कैसे बनेगा, 2 √a + 2b है और इधर है √a - 2b, ये चीज है। इसको मैं एक साथ लिख सकती हूँ √a + 2b
a माइनस टू बी, ठीक है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 रूट ए जो मेरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। ओके, इसमें से 2b कैंसिल हो गया, ये आ गया 2a प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर हो गया। अब 2 प्लस 2, यानी इसमें से 2 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल करके अपन 2b कर सकते हैं। अब देखिए ये x की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को भी आप इस पूरी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर 0 आएगा। लेकिन मैंने इसको थोड़ा और इजी तरीके से सॉल्व किया है। देखिए इस 2b को मैंने इधर शिफ्ट किया, x है यहाँ पे मेरा इधर, तो x की 2b को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, तो मेरा आया ये 2bx। 2bx इज इक्वल टू a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 4b, ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब इस a को भी इधर शिफ्ट किया, a को इधर शिफ्ट किया तो आया 2bx, a प्लस का इधर जाकर माइनस हो गया, इज इक्वल टू दिस। अब दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग करी, क्योंकि मुझे ये अंडर रूट हटाना है, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी। इस साइड भी होल स्क्वायर बनेगा और इस साइड भी होल स्क्वायर होगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये चीज़ मैंने ओपन कर दी, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर का रूट हट जाएगा, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों साइड है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस 4b को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4b। देखिए ये आ गया मेरा प्लस 4b। अब इन सब में से मैंने 4b कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ मेरा बच गया एक b बाहर आ गया तो एक b बच गया। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे बचा, इसमें से 4 और b बाहर आ गया तो ए एक्स बचा, यहाँ से भी 4b बाहर आ गया तो एक b बचा, इक्वल्स टू 0 जो था, क्योंकि इस ये 4b इधर था ना, इधर शिफ्ट करते तो यहाँ कुछ भी नहीं होता तो 0 आता है, इज इक्वल टू 0। तो अब ये मेरा पूरा इक्वल टू 0 आ गया। 4b को इसमें इधर शिफ्ट करते तो 0 ही आना है, ये हट जाता है वैसे भी, तो ये आ गया मेरा bx स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो आप x की वैल्यू अगर इसमें पुट करके करते हैं तो भी आपका आंसर 0 आ जाएगा, बट वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। इजी तरीका है ये वाला। देखिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 1/√2 + 1, 1/√3 + 1, 1/+2, 1/√4 + 3, ऐसे √9 और 8। देखिए एक पैटर्न चल रहा है, √1 को तो 1 भी लिख सकते हैं अपन, तो √2 √1, 3 2 4 3 9 8, ऐसे एक आगे की डिजिट एक पीछे की डिजिट लिखकर इन्होंने कर रखा है। तो इसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज किया, सेकंड टर्म को किया और थर्ड टर्म को, मैंने ऐसे 2-3 टर्म्स को रैशनलाइज किया ताकि मुझे एक पैटर्न मिल जाए कि इनका आंसर कैसे आएगा। इसको फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज किया तो मेरा आंसर आ रहा है √2 - 1, सेकेंड टर्म को रैशनलाइज करने पर मेरा आंसर आ रहा है √3 - 1, थर्ड टर्म को रैशनलाइज करने पर मेरा आंसर आ रहा है √4 - √3। ठीक है, तो एक पैटर्न मिल गया, यानी 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, ऐसे आगे तक चलता रहेगा, और इसका लास्ट का क्या आएगा, √9 - √8, ऐसे आएगा। तो इनको मैंने एक साथ लिख दिया, तो √2 - 1, इनके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस के साइन लगा दिए, √2 - 1, √3 - 2, √4 - 3, ऐसे 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8, ऐसे सब लिख दिया। सब कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये सब कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ बच गया -1 और √9। -1 और √9 बचने पर मेरा आंसर आ रहा है -1 + 3 यानी 2। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि क्लास 9th के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हैं, जिसमें रैशनलाइजेशंस और सारे आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चंस भी हैं, एक्सपोनेंट्स भी हैं इसके अंदर। तो आप ये सॉल्व करिएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे हो सकता है कि एग्जाम्स में इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, थैंक यू।